हे गाइस, तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर जल्दी रिलीज होने वाली है और ये मूवी ऑफिशियली फेज 4 को क्लोज आउट भी करेगी। इस मूवी में एक सिल्वर लाइनिंग ये भी है कि मार्वल का सबसे पहला म्यूटेंट अब एमसीयू में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ये मूवी मार्वल के सबसे फेमस म्यूटेंट को भी सेटअप करे, जो कि प्रोबेबली इस मूवी के असली विलेन से जुड़ा हुआ होगा। इस वीडियो में हम इसी इनसेन लेकिन पॉसिबल थियरी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सब जानते हैं कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर एक वॉर मूवी होने वाली है टालोकैन और वकांडा के लोगों के बीच। एटलीस्ट जितने भी ट्रेलर्स अब तक रिलीज हुए हैं उनसे तो यही पिक्चर अब तक क्लियर हुआ है, और ट्रेलर के फुटेज में हमें ये भी पता चलता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप सी एक्सपेडिशन कर रहा है, जो मोस्ट प्रोबेबली वाइब्रेनियम के लिए ही होगा, और इवन एक और ग्रुप वकांडन लैब पर भी हमला करता है। प्रोबेबली ये दोनों ग्रुप का मोटिव एक ही होगा, वाइब्रेनियम। अब मैं जानता हूँ कि कई लोगों को ये ऑलरेडी लग रहा है कि इस ग्रुप को भेजने के पीछे डॉक्टर डूम का हाथ है, और एक रूमर काफी स्ट्रॉन्ग भी था कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के एंड में या पोस्ट क्रेडिट सीन में हम डॉक्टर डूम को देखेंगे एमसीयू में पहली बार। लेकिन हाल ही में इस मूवी के डायरेक्टर रायन कुगलर और प्रोड्यूसर नेट मोर दोनों ने ये कंफर्म किया कि इस मूवी में कोई डॉक्टर डूम का पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं होने वाला। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर डूम इस प्लॉट में कहीं इन्वॉल्व ना हो, लेकिन अल्टरनेटिवली अगर हम सोचे तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि डॉक्टर डूम के बदले कोई और फेमिलियर कैरेक्टर इस प्लॉट को ड्राइव कर रहा हो बिहाइंड द सीन्स, और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि विलियम स्ट्राइकर हो सकता है। वही विलियम स्ट्राइकर जिसने वुल्वरिन के अंदर एडामेंटियम इंजेक्ट किया था अपने वेपन एक्स प्रोग्राम के अंदर। अगर आपने एक्स-मेन ओरिजिन्स वुल्वरिन देखी है तो वो एडामेंटियम मेटल को ढूंढने के लिए अफ्रीका जाता है। इनफैक्ट यही से उस मूवी की ओपनिंग होती है। इस एडामेंटियम मेटल की तलाश में वो एक फैसिलिटी में आ पहुंचता है जिसके ओनर के पास इस एडामेंटियम मेटल का एक टुकड़ा होता है, और ये ओनर स्ट्राइकर को बताता है कि ये टुकड़ा एक मीटियोराइट से आया हुआ है। ये काफी सिमिलर लग रहा है वाइब्रेनियम के ओरिजिन से एमसीयू में, जो हमने ब्लैक पैंथर मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जब एक बड़ा सा मीटियोर अफ्रीका के एक पीस ऑफ लैंड से टकराया था कई सालों पहले, जो कि आगे चल के वकांडा बना। हो सकता है कि स्ट्राइकर वही स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल ढूंढ रहा हो अपने वेपन एक्स या किसी और प्रोग्राम के लिए। अब विलियम स्ट्राइकर दो चीजों की वजह से ज्यादा जाना जाता है। पहला तो वेपन एक्स प्रोग्राम है, और दूसरा म्यूटेंट्स के अगेंस्ट उसका अपना एजेंडा। स्ट्राइकर को म्यूटेंट से तब से नफरत है जब उसे पता चला था कि उसका बेटा खुद भी एक म्यूटेंट है। उसी दिन से वो कसम खाता है सारे म्यूटेंट्स को खत्म करने की। और अगर एक्स-मेन 2 आपने देखी है तो उसमें स्ट्राइकर का ये प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल भी हो जाता है, जब वो अपने ही बेटे को यूज करता है अर्थ पर सभी म्यूटेंट्स को खत्म करने के लिए। इसी से हम समझ सकते हैं कि वो म्यूटेंट से कितनी ज्यादा नफरत करता है। और वकांडा फॉरएवर फाइनली एमसीयू में नेमोर को इंट्रोड्यूस कर रही है, जो कि एक म्यूटेंट है। हो सकता है कि स्ट्राइकर को नेमोर के बारे में पहले से पता हो, और इवन उसका एनकाउंटर भी हुआ हो नेमोर के साथ पहले, और वो अनसक्सेसफुल रहा हो अपने पास्ट अटेम्प्ट्स में। इसीलिए अब वो वकांडा और टालोकान के बीच एक जंग की शुरुआत करवा रहा है, जिसके चलते उसके दोनों मोटिव्स पूरे हो जाए, उसे वाइब्रेनियम भी मिल जाए और एक म्यूटेंट भी एलिमिनेट हो जाए। अब हो सकता है कि स्ट्राइकर को इस वाइब्रेनियम की जरूरत अपने किसी नए प्रोजेक्ट के लिए हो। फॉक्स की एक्स-मेन टाइमलाइन में स्ट्राइकर वुल्वरिन को वेपन एक्स का टेस्ट सब्जेक्ट 1980s में बनाता है, जिसमें वो एडामेंटियम यूज करता है वुल्वरिन पर। हो सकता है कि एमसीयू भी सेम टाइमलाइन फॉलो करे वुल्वरिन के लिए, यानी कि वेपन एक्स प्रोग्राम ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका होगा अब तक एमसीयू में, और इसकी एक हिंट हमें शी-हल्क में रिसेंटली देखने मिली, जब हम कुछ रिलेटेड आर्टिकल सेक्शन में एक मेटल क्लॉज वाले आदमी की न्यूज देखते हैं। मेटल क्लॉज का मतलब यही हुआ कि वुल्वरिन के साथ एमसीयू में भी ऑलरेडी वेपन एक्स प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। इसका मतलब है कि स्ट्राइकर को इंट्रोड्यूस करने का सोल रीजन ही ये होगा कि फैंस एक्साइट हो जाए वुल्वरिन को लेके, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में अपने पहले म्यूटेंट को इस मूवी में इंट्रोड्यूस कर रही है, तो ये मूवी एक बहुत ही नेचुरल प्लेटफॉर्म बन जाती है हम सबके फेवरेट म्यूटेंट को भी टीज करने के लिए। ऑफ कोर्स डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में प्रोफेसर एक्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, और मिस मार्वल को भी एक म्यूटेंट बताया गया है एमसीयू में, लेकिन एमसीयू वुल्वरिन को लेकर ज्यादा कुछ अब तक रिवील नहीं हुआ है। डेडपूल 3 में ह्यू जैकमैन जरूर रिटर्न हो रहे हैं एज वुल्वरिन, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली डेडपूल और लोगन दोनों ही फॉक्स यूनिवर्स के अंदर होंगे। हो सकता है कि मूवी के एंड तक डेडपूल का ट्रांजिशन हो जाए एमसीयू में, लेकिन ह्यू जैकमैन का ट्रांजिशन होगा या नहीं ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर ह्यू जैकमैन ही एमसीयू वुल्वरिन बनते हैं तो इससे ज्यादा एक्साइटिंग और अमेजिंग बात कोई नहीं होगी। सो लेट्स सी। तो ये थी मेरी अल्टरनेट थियरी ब्लैक पैंथर के सीक्रेट विलेन को लेके। आपके क्या थॉट्स है इस थियरी के ऊपर, और आपके हिसाब से इस मूवी का सीक्रेट विलेन कौन होगा? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं।
हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।